और अब खबरें तफसील से। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में अनकरीब ही मिलिटेंसी का खात्मा होगा। वो जम्मू में एक तकरीब के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे। दिलबाग सिंह ने कहा कि पुलिस मखसूस ऑपरेशंस चलाकर मिलिटेंटों को हलाक करने की कार्रवाइयां कर रही है। आवाम के ताउन से यूटी में अनकरीब ही अमन की फजा कायम की जाएगी। चाहिए हम लोग चाहते हैं कि जहाँ पर अमन और शांति अच्छे से फिर से पैदा हो, जहाँ लोग अपनी ज़िंदगी बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के अपना कारोबार कर सकें। हम लोग अच्छे टारगेट लेके चल रहे हैं, उसके लिए कोशिशें जारी हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद गुर्बत पैदा हो गई है। बेरोजगारी और महंगाई ने आम इंसान की कमर तोड़ कर रख दी है। आजाद ने कहा कि रियासत का दर्जा बहाल करने के साथ साथ ज़िमनी चुनाव अमल में लाए जाने चाहिए। उन्होंने हालिया हलाकतों को लेकर कहा कि बेगुनाहों का कत्ल करने से न सिर्फ मिलिटेंसी में इजाफा होगा बल्कि इससे मिलिटेंसी को फरोग मिलेगा और मुतासरीन में नाराजगी बढ़ती जाएगी। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस, फौज और पुलिस को एहतियात से काम लेने की अपील की। आजाद ने देवसर कुलगाम में पार्टी के जलसे से खिताब किया। उनके हमरा मेंबर पार्लियामेंट विवेक कृष्णा, मोहम्मद अमीन भट्ट, पीरजादा मोहम्मद सईद, वक़ार रसूल, जीएम सरूरी और इनायतुल्लाह राथर मौजूद थे। स्टेटहुड के बारे में किसी को ये गुमान नहीं होना चाहिए कि खाली कश्मीरी मांगते। मैंने बार बार ये कहा है और ऑल पार्टी मीटिंग में भी प्राइम मिनिस्टर के सामने कहा कि ये जो बीजेपी वाले हैं यहाँ, आपके 2 एक्स चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इनकी तरफ से भी मैं मांगता हूँ स्टेटहुड। ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन उन्होंने ना नहीं कहा। सवाल है स्टेट की वो पोजीशन जो 4 अगस्त 2019 को थी, वो कैसे हो, और वो है कि स्टेटहुड हो जाए और हमारे इलेक्शन हो जाए असेंबली, फिर जो एमएलए होंगे, वो जो मेजॉरिटी होंगे, वो चीफ मिनिस्टर बना के मिलिटेंट के साथ एनकाउंटर है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे फोर्सेस उसमें एक्टिव हैं, लेकिन उनको सिविलियन एरियाज में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए कि कोई सिविलियन एरिया में कोई सिविलियन जख्मी ना हो, और मरने का तो सवाल ही नहीं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने गुलाम नबी आजाद के दौरे जम्मू कश्मीर को लाहासिल करार दिया। उन्होंने आजाद के बयानात को गुमराहकुन बताया। अनंतनाग के वेरीनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास में शिरकत के बाद सूफी ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंदरूनी रजाकशी की शिकार है। रफीक वानी, एडवोकेट सईद वजाहत, मोहम्मद सिद्दीक खान व दीगर ने भी खिताब किया। गुलाम नबी आजाद साहब को यह कहना चाहूंगा कि मेहरबानी करके पहले आप अपना घर ठीक करें, और जब आपका घर ठीक हो जाएगा तो उसके बाद आप लोगों के बीच में जाइए। आपका घर ही ठीक नहीं है। आपका तो मुफ्त वारस कांग्रेस हो गया था पूरा देश में। अब जम्मू कश्मीर में भी थोड़ा कुछ लोग इकट्ठे चलते थे, अब वो भी तितर बितर हो गए हैं। कुछ लोग आपको चाहते हैं, कुछ लोग गुलाम मीर को चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि पीडीपी की तरह आपका भी घर खाली हो चुका है। आज़ाद साहब, ये लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए, अपने घर को संभालिए। जब आप घर को संभालेंगे उसके बाद आप जो है ऐसी बयानबाजी करें। और मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस कहीं सड़क पे है। कांग्रेस जो है अभी मुझे लगता है कि कई सालों के बाद अगर ये कहीं नमोदार हुए तो इट विल टेक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जो अमन और तरक्की के ख्वाब दिखाए गए थे, उसकी असली तस्वीर यह है कि जिला रामबन को नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में गरीब तरीन जिला करार दिया है। इंतखाबात को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने इंतखाबात कराने का वादा तो किया है, मगर ये यूटी इंतजामिया पर मुनहसर है कि वो कब इसे अमली जामा पहनाए। उमर अब्दुल्ला रामबन के गोल में एक रोज़ा कन्वेंशन के लिए पहुंचे। उनके हमरा तनवीर सादक, अली मोहम्मद सागर, अब्दुल गनी मलिक, रतन लाल गुप्ता, एजाज जान, सज्जाद शाहीन, डॉक्टर शमशाद चांद मौजूद थे। प्रोग्राम में हजारों की तादाद में कारकुनान और आवाम ने शिरकत की। मरकजी हुकूमत तो इलेक्शन करने के लिए तैयार है। आपको ये सवाल यहाँ की इंतज़ामिया से करनी चाहिए कि क्या वो इलेक्शन करने के लिए तैयार है। मुझे डर इस बात का है कि जहाँ वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब इलेक्शन की बात करते हैं, उस इलेक्शन को सैबोटाज करने वाले यहाँ की इंतज़ामिया है, जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि यहाँ इतने सारे बेताज बादशाह बैठे हुए हैं जो ये कभी नहीं चाहेंगे
कि पावर जो है दोबारा लोगों को ट्रांसफ़र हो। आप देखिए डीडीसीज और पंचायतों के साथ उन्होंने क्या किया, इलेक्शन कराए, बॉडियां बनाई, लेकिन जो पावर्स इनको ट्रांसफ़र होने थे वो किए नहीं, क्योंकि यहाँ सेक्रेटेरिएट में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि सारा पावर सेंट्रलाइज तरीके से उनके पास हो। तो मुझे अब देखना पड़ेगा कि पलटा किसका भारी है, वज़ीर आज़म साहब का कि यहाँ की इंतज़ामिया का। अगर पलटा वज़ीर आज़म साहब का भारी है तो इंशाल्लाह फिर मार्च अप्रैल में इलेक्शन होंगे, लेकिन अगर यहाँ की इंतज़ामिया का पलटा ज़्यादा भारी रहा तो फिर इलेक्शन होंगे नहीं। जब होंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो चाहता था कि मैं एक बदला हुआ रामबन देखूं, एक रामबन ऐसा देखूं जिस पे कि हर कोने में तरक्की और डेवलपमेंट का हमें सबूत दिखे। लेकिन बदकिस्मती से मुझे लगभग माँ सिवाय नेशनल हाईवे के 4 लेनिंग का, जिस प्रोजेक्ट को जनाब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने अपने दौर में शुरू किया, उस प्रोजेक्ट के अलावा मुझे ज़मीनी सतह पे कुछ नया नज़र नहीं आ रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जिला रामबन के सिरीपुरा संगलदान में आमिर मागरे के घर पहुंचकर अहले खाना से ताज़ियत की। उन्होंने हुकूमत व इंतजामिया से अपील की कि वो जल्द आमिर की लाश उसके अहले खाना को हवाले करें ताकि वो खुद अपने आबाई इलाके में उसकी तदफीन करें। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस हद तक जाना पड़े वो आमिर मागरे के अहले खाना के साथ है। ये बॉडी लेके तो कहीं भागेंगे नहीं, दफनाना तो यहीं पे है, दफनाए। उसके बाद अगर इंक्वायरी में यहाँ के लोगों को साबित करके आपने दिखाया कि वो मिलिटेंट था, अगर उसके बाद आपने निकाल के उसको दोबारा हंदवारा करना है, फिर हम कहाँ रोक सकते हैं? कम से कम इंक्वायरी से पहले तो बॉडी दे दें। इंक्वायरी के बाद जो होगा हमें कबूल है, उसमें कोई हम रुकावट नहीं डालेंगे। फिर इनके वालिद साहब भी नहीं रोकेंगे उनको। प्रदेश कांग्रेस ने कोरोना से फौत हुए अफराद के लवाहिकीन को फीकस 4 लाख रुपए की इमदाद देने की मांग की है। पार्टी के सदर जी अमीर ने कहा कि कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने पहले ही मरकजी सरकार से ये मुतालबा किया है। कई ऐसे खानदान हैं जिन्हें कोरोना से किसी फर्द की मौत के बाद मुश्किल माली हालात का मुकाबला करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत वाली रियासतों ने पहले ही कोरोना से फौत हुए अफराद के लवाहिकीन को फीकस 1 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है। ये हम जम्मू कश्मीर सरकार को भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी अपील कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में जितने लोगों की डेथ हुई कोविड की वजह से, अस्पताल में हुई, रास्ते में हुई या घर में हुई, उनका फिगर जम्मू कश्मीर वासियों के सामने रखो और उनको इसी फार्मूला के तहत कम से कम 4-4 लाख रुपए पर व्यक्ति सरकार को हक बनता है कि उन परिवारों को चलने के लिए दे। इसके लिए हमने आज पीसी के जरिए भी स्टेट को ये डिमांड रखी और हम एक मेमोरेंडम भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भेज रहे हैं कि जैसे पूरे देश में होगा वैसे जम्मू कश्मीर में भी आप कम से कम 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करो, 3 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट दे ताकि उन परिवारों को कुछ फायदा हो। पटन के काकपुरा से ताल्लुक रखने वाले 13 साल परवेज हुसैन मीर नामी नौजवान की जेवीसी मेडिकल कॉलेज बिमना श्रीनगर में डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही से मौत हो गई है। अहले खाना ने डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए कहा कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया और उन्होंने बच्चे की तिब्बी तशखीस में काफी देर लगाई। अहले खाना ने डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उधर मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जेवीसी ने कहा कि उस लड़के को हंगामी बुनियादों पर इलाज फराहम किया गया, लेकिन बदकिस्मती से उसकी जान न बच सकी। उन्होंने अहले खाना को यकीन दिलाया कि अगर किसी ने गफलत का मुजाहरा किया हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल से 6 बजे से लेके सुबह के 3 बजे तक उन्होंने कोई ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं किया है। उन्होंने अगर उतने भी वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, उनको ये समझ नहीं आया, वो ये डायग्नोज नहीं लगा सके कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास गया था, उन्होंने हमें बुलावा दिया था, मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि बेटा हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। 8 इंजेक्शन उन्होंने दिए पेन किलर के, उसका पेन नहीं रुक रहा है। उन्होंने बोला ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो जो इमरजेंसी में है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैं इमरजेंसी में गया आपका सीनियर को उन्होंने बोला हम यहाँ पर सीनियर कोई नहीं है यार। एक डॉक्टर ने सीधे बोला यहाँ पर सीनियर नहीं है। फिर उनने हमें रेफर किया है सोरा, मर के उनने सोरा। पुंछ में सफदर हुसैन नामी नौजवान के बेहोश पाए जाने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है।
اس کے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا. انہوں نے جموں پونچھ شاہراہ کو بند کر دیا. احتجاجیوں نے صفدر کو قتل کرنے کا الزام لگاتے ہوئے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی مانگ کی. ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر نواز احمد کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے احتجاجیوں کے ساتھ بات چیت کی. انہوں نے معاملے کی جانچ کا یقین دلایا. میرا بچہ وال کرو نا. کس نے مارا؟ وہ ایسے نہیں مارتے نا. منا کے بچوں کیوں مارے ہو تو چاہے نا. منا کے بچوں کیوں مارے ہو تو چاہے. جتین بچوں میرو. پرسوں رات کھڑی چوکی کو ایک اطلاع ملی تھی کہ ایک صفدر حسین فقیر درہ میں انکانشیس کنڈیشن میں پڑا ہوا. تو پولیس نے ایکشن کیا. اس کو اٹھا کے ہاسپٹل پونچھ میں لایا گیا اور وہاں اس کی ٹریٹمنٹ چلتی رہی. کل اس کو راجوری میڈیکل کالج شفٹ کر دیا گیا جہاں رات اس آدمی کی ڈیتھ ہو گئی. اب لوگ الرج کر رہے ہیں کہ اس میں فول پلے ہے, اس کی ڈیتھ میں فول پلے ہے. ہم نے انکویسٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کی ہے اور کارروائی شروع کی. چیف اینیمل ہسبینڈری افسر پلوامہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد آج چیف آفس کو بند کیا گیا. تاہم اینیمل ہسبینڈری کمپلیکس میں قائم باقی دفاتر میں کام کاج معمول کے مطابق ہوا. آفیسر کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد اینیمل ہسبینڈری میں کسی قسم کی کورونا ٹیسٹنگ عمل میں نہیں لائی گئی ہے. اگرچہ نیوز 18 اردو نے اس حوالے سے سی ایم او پلوامہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, تاہم وہ میٹنگ میں تھے. جموں میں ڈرون کے ذریعے ادویہ سپلائی کرنے کے پائلٹ پروجیکٹ کی شروعات ہو چکی ہے. پی ایم او میں مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے نیا اور اہم منصوبہ لانچ کیا. جموں اور آس پاس کے دشوار گزار علاقوں میں پہل ویکسین اس طرح سے سپلائی کی جائے گی. یہ ڈرون بنگلورو کی نیشنل ایروسپیس لیبارٹریز نے تیار کیے ہیں. خود مختار ادارہ کاؤنسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ڈرون بنانے والی ریسرچ لیبارٹری کی نگرانی کرتا ہے. سنگھ نے بتایا کہ یہ ایک تجربہ ہے. یہ ڈرون مکمل طور پر ہمارے سائنسدانوں نے تیار کیے ہیں. دور دراز پہاڑی علاقوں میں ایسے ڈرون سے ادویہ کی باقاعدہ فراہمی کا منصوبہ ہے. سنگھ نے کہا کہ ہندوستان امن میں یقین رکھتا ہے. ڈرون جیسے جدید آلات کو تباہی کے بجائے مثبت طریقے سے استعمال کرنا چاہتا ہے. आधुनिक भारत के आधुनिक विज्ञान का आधुनिक यंत्र ड्रोन आज एक नया अवतार ग्रहण कर रहा है और हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है कि भारत में जन्मा ये ड्रोन बंगलौर में जिसका निर्माण हुआ आज से कोविड वॉरियर कहलाएगा. और मोदी जी ने जिस वैक्सीनेशन अभियान का प्रारंभ किया था जो देखते ही देखते जन अभियान में परिवर्तित हो गया और उसके उपरांत जब 100 करोड़ का कीर्तिमान स्थापित हुआ तो मोदी जी ने हमारे आगे लक्ष्य रखा हर घर दस्तक. और हर घर दस्तक में हर नागरिक ने अपने अपने यथाशक्ति यथा सामर्थ्य योगदान दिया है. आज से कोविड वॉरियर के रूप में ये ड्रोन भी उन घरों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करेगा जहां वाहन नहीं पहुंचते, जहां परिस्थितियां अनुकूल नहीं, विशेषकर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं और ये क्षेत्र जहां हम खड़े हैं ये सीमावर्ती क्षेत्र है. आज हमारा ये पहला ट्रायल भी सीमावर्ती क्षेत्र में जा रहा है. एक संदेश ये भी जाए कि इस क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन आ रहे हैं विस्फोटक सामग्री से भरे हुए मानव जाति को नुकसान पहुंचाने के लिए, आतंक को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन हमारा ड्रोन संजीवनी बूटी लेकर के जीवन की सुरक्षा के लिए, मानव जाति की सुरक्षा के लिए शांति का पैगाम लेकर के कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है. शोपियां जिले में म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से बड़ी गाड़ियों को लूटने का सिलसिला कई बरसों से जारी है. इस पर ट्रक ड्राइवरों, सिविल व समाजी जमातों ने गुस्से का इजहार करते हुए जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है. शरबाल गांव में काउंसिल की जानिब से एक एंट्री पॉइंट बनाया गया. यहां ड्राइवरों से म्यूनिसिपल हुदूद में दाखिल होने पर 200 रुपये वसूल किए जाते हैं. ताज्जुब की बात यह है कि गाड़ियां म्यूनिसिपल काउंसिल के अहाते में दाखिल ही नहीं होती हैं. इस एंट्री पॉइंट से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर काउंसिल का इलाका शुरू होता है. ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें कुछ ही मीटर के फासले पर 500 रुपये फीस देनी पड़ती है और पार्किंग के लिए जगह भी नहीं है. उधर म्यूनिसिपल हुक्काम ने कहा कि 7 बरस कबल ट्रैफिक जैम को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला किया गया था. उन्होंने 1-2 माह में एंट्री पॉइंट हटाने की बात कही. हमको यहाँ पे 1-2 किलोमीटर आने में 4-5 रुपये खर्चा हो जाता है जी. यहाँ से थोड़ी कुछ ही मीटर पे 2 बार चुंगी कटती है. 200-250 रुपये ले लेते, 200-250 रुपये
और हमें बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर इसमें अंदर कोई बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है, हमें बहुत परेशानी है। 200 रुपया उनको तो ये तो मतलब लूट कर रहे हैं ये म्यूनसिपलिटी वाले, म्यूनसिपलिटी के मतलब खुदूद में नहीं आ रहा है ये। और मंडी के सीजन में जो भी मतलब गाड़ी आती है उनको जाने में भी पैसा देना पड़ता है, जब टाउन से वापस निकलते तब भी पैसा देना पड़ता है। मैं डीसी शुपियान और ये दूसरे जो हमारे इसके मुंसलिक एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूं कि इस पॉइंट्स को फौरन से पेशतर हटाया जाए और म्यूनसिपल लिमिट के अंदर इसको तैनात किया जाए। जो लोग हैं उन्होंने हमें यहाँ पे कंप्लेंट की है कि लाइक ये शिफ्ट होना चाहिए। आज ही एडीसी साहब ने इसमें मीटिंग ली है एंड वी आर एक्टिवली वर्किंग ऑन इट। Hopefully that within a span of months it will be transferred from that. डीसी साहब से हमारी जो बात हुई और हमारी जो म्यूनसिपल कमेटी वालों से भी बात हुई है, उसमें हमने यही डिसाइड किया है कि हम एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड जो है वो हम पहले आइडेंटिफाई करें और कहीं सही जगह पे ऐसी जगह चुन के स्टैब्लिश करें जिसमें ना ही पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो, ना ही लोगों को, ना ही जो हॉस्पिटल रिलेटेड जो भी हमारी जो आपने इमरजेंसी सर्विसेज देखी होंगी वो भी डिस्टर्ब ना हो। बानीपुरा में जुमेरात की शाम बीएमओ ऑफिस में लगी आग की तहकीकात के लिए डीसी बानीपुरा ने एडीडीसी बानीपुरा की सरबराही में एक 4 रुकनी टीम तश्कील दी है। उधर इस बात का खुलासा भी हुआ कि आग की इस वारदात के दौरान 60 के करीब मुलाजमीन के सर्विस बुक भी जल गए हैं। इन परेशान मुलाजमीन का कहना था कि सर्विस बुक मुलाजमीन के लिए एक असासा होता है। इन मुलाजमीन ने वाकई की जांच के अलावा इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। बीएमओ बानीपुरा डॉक्टर मसरत इकबाल का कहना था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जो हमारे मुलाजिमों की जो दौलत होती है और मुलाजिमों का जो रिकॉर्ड यहाँ सर्विस रिकॉर्ड बीएमओ ऑफिस में होता है वो कम से कम हमने मालूम किया है कम से कम 60 सर्विस बुक्स जो हैं वो बिल्कुल जले हैं। 60 नियर अबाउट 60। हम बस मुतालबा ये कर रहे हैं, हम इंसाफ चाहते हैं डायरेक्टर साहब से, हम मुदबाना गुजारिश करते हैं कि वो मेहरबानी करके यहाँ आए खुद और देखें, यहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, ये देखे कि बात क्या है और मुलाजिमों के साथ इंसाफ करे। बस जो ऑफिस है मेन जहाँ पर स्टोर था वहाँ हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें हमारे सर्विस बुक्स भी थे, वो हम असरटेन कर रहे हैं। वो बिल्कुल बाहर आप देख रहे हैं, आपने देखा भी होगा। उसमें हमने कमेटी बनाई और साथ में हमने एक एफआईआर भी लॉन्च की है कल, और हम वो कमेटी देखेगी कि हमें क्या क्या लॉस है उस डॉक्यूमेंट में। जैसे वो आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे। अभी अप्रॉक्सीमेटली कुछ नहीं बता सकते, बट रफली हम बता सकते हैं कुछ से तक 50 से 60 तक हो सकते। बिजली की गैर मुतवक्किल कटौती और बिजली फीस में इजाफे के खिलाफ अनंतनाग के शांगस इलाके में लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अचबल छतरगुल सड़क पर धरना दिया। तमाम कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रहीं। लोगों के मुताबिक इलाके में मीटर नस्ब करने से कबल उन्हें दिन में 18 घंटे बिजली फराहम करने का यकीन दिलाया गया। ताहम मीटर नस्ब करने के बाद बिजली तो दूर उल्टा फीस में इजाफा किया गया। लोगों ने डीसी अनंतनाग से मुदाखलत की अपील की है। बॉइस 200 रुपये बिल, बेस बॉइस 1500 1400 2000 रुपये। मेहरबानी कर सूचन सह टीम यम जन बाज़ाब्त यह रीडिंग तुलान यम सानी औलाद मसलन यम जन ये मुलाजिम मगर यम बदकिस्मती सान शायद स्कूल गमित कह तगह रीडिंग तुलन कह। डीसी साहबस रिप्रेजेंटेशन कर्म अमे खतर डीसी साहब सठा मशकूर, तमो कोर एससी साहबस पे एड्रेस, एससी साहबस त्रो लेटर मगर सदा बस सहरा जराबर गवार गो न तमिस वक्त किस हुकमस कि गरीब आवामच रिप्रेजेंटेशन अगर आए। आज दोपहर बाद पुंछ सिटी के मजाफात से गुजरने वाले दरिया भीतर में बारूदी सुरंग फट गई। दरिया के किनारे हुए धमाके में एक घोड़ा बुरी तरह जख्मी हो गया। घोड़े के मालिक को हल्की खराशें आई हैं। इतला मिलते ही पुलिस, बम स्क्वाड और जानवरों के डॉक्टर मौके पर पहुंच गए। बम स्क्वाड ने मेटल डिटेक्टर से पूरे इलाके में जांच पड़ताल की। माना जा रहा है कि एलओसी के इलाके से बहकर ये बारूदी सुरंग यहां तक आ गई होगी। घोड़े के मालिक मोहम्मद मारूफ ने नुकसान का मुआवजा देने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि ये घोड़ा है और उनकी रोजी रोटी का वसीला था। जिला सांबा के अहम चौक पर देर रात हुए सड़क हादसे में 3 अफराद शदीद तौर से जख्मी हो गए। पंजाब नंबर प्लेट वाला एक तेज रफ्तार ट्राला पंजाब से जम्मू की तरफ आ रहा था। उसी बीच ड्राइवर ने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया,
जिसके नतीजे में ट्राला 2 गाड़ियों से जा टकराया। एक मोटरसाइकिल भी उसकी चपेट में आ गई। ट्राले के ड्राइवर, हेल्पर और मोटरसाइकिल सवार को शदीद चोटें आई हैं। लोगों की मदद से पुलिस ने जख्मियों को सांबा अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच का आगाज कर दिया है। बानीपुरा के संबल इलाके में पुलिस ने चोरी के एक मामले को हल करके लाखों रुपए मालियत के सोने के जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक चोरों ने अजस इलाके में जेवरात की एक दुकान लूट ली थी। पुलिस ने इस वारदात में मुलविस चोरों को गिरफ्तार करने के अलावा वो गाड़ी भी जब्त की है जो चोरी की वारदात अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई थी। चलिए, पंगल तहसील के मलिकपुरा में भिलिसा यूनाइटेड फ्रंट ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। बीजेपी और एलजी इंतजामिया को निशाना बनाया गया। एहतजाजियों ने महंगाई, बेरोजगारी और ज़मीन के मालिकाना हुकूक के हवाले से मसाइल उठाए। गरीबों को सरकारी ज़मीनों से हटाने के इंतजामिया के काफ़ी पुराने तर्ज अमल की मुखालफत की गई। मुजाहिरीन के मुताबिक साबिक़ा हुकूमतों ने तमाम शोबों के लोगों को जायदाद के हुकूक फराहम किए थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत अवाम पर मजालिम ढा रही है। सरकारी अराजियात से बेदखली के नतीजे में बेसहारा हो चुके लोगों को इंसाफ दिलाने की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर को दबाने के लिए पहले 370 को तोड़ा, 35A को तोड़ा और उसमें ये कहा कि 370 और 35A तोड़ने के बाद भरमार हो जाएगी, यहाँ पर मजदूरों के लिए मजदूरी आएगी, नौजवानों के लिए रोजगार आएगा, लेकिन उसके बजाय जो है उनकी जमीनें वापस ले रहे हैं। जबकि यहाँ के लोग ये चाहते हैं इन जमीनों के खिलाफ जो कानून है उस काले कानून को वापस लिया जाए। हम मरने और मिटने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम अपने घरों को छोड़ देंगे, पूरे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैसे पहले हिंदुस्तान के अंदर कुर्बानियां दी लोगों ने, ऐसे ही कुर्बानियां आज भी हम तैयार करेंगे। गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप फौरन से फौरन इस काले कानून को वापस लीजिए। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पुले ने रक-अर्थ बिमना का दौरा किया और मुतल्लिका हुक्काम से रक-अर्थ में तामीर और तरक्की के हवाले से जायजा मीटिंग की। इस दौरान मकामी बाशिंदों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि सरकार ने तो उन्हें डल से निकाल कर यहाँ पर बसाया, लेकिन यहाँ बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। न ही यहाँ स्कूल बना और न ही अस्पताल, बिजली, पानी और सड़क के हवाले से भी मुश्किलात दरपेश हैं। इन्होंने डिविजनल कमिश्नर के दौरे की सराहना की और उम्मीद जाहिर की कि उनके मुतालबात जल्द पूरे होंगे। पुले ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात को बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। मेरी गुजारिश है खास तौर से गवर्नर साहब से और वीसी साहब से कि जो हमारे मकबरे का फैसला है वो जल्द से जल्द किया जाए। और यहाँ पे अस्पताल बनाया है लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है। अगर रात को प्रेगनेंसी का कोई मसला है लेडीज़ के साथ तो हम क्या करेंगे, किसी बुजुर्ग के साथ कोई मसला है तो हम क्या करेंगे। उनने हमें यकीन दिया है कि हम हर एक रिव्यू में एक एक आदमी को लाएंगे, लेकिन आज हमने वो देखा वैसा हो भी गया। आज डिवकॉम साहब ने चीफ एजुकेशन को लाया, चीफ इंजीनियर एजुकेशन को लाया, पीडीडी वालों को लाया, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक रिन्यू का जो एक एक बंदा इसने लाया। इन्होंने अंदर से अपने ऑफिस में डिसाइड किया है एक हफ्ते के अंदर अंदर ये जो सारी यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ है इनको मिलनी। करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सदर ने करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में शमूलियत के बाद अलहदा होने का ऐलान किया। लद्दाख एपेक्स बॉडी ने केबीए सदर की शमूलियत का खैर मकदम किया था। केबीए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने फैसले को वापस लिया है। उनका कहना है कि शामिल होने का फैसला सदर की ज़ाती राय है। उन्होंने केडीए के मेंबर सज्जाद करगिली पर लेह और करगिल की इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया। करगिली ने इस इल्ज़ाम को लद्दाख के इत्तेहाद के खिलाफ एक साजिश करार दिया और तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। करगिली ने इल्ज़ाम लगाया कि गुमराह कुन बयानात देने के मामले में इंतज़ामिया खामोश है। यह मनफी प्रोपेगेंडा जो हमने देखा, खासकर इसमें जैसे ये बताया गया कि जैसे यहाँ कोई दुकान नहीं है माइनॉरिटीज़ का कोई पुरसान हाल नहीं है, जबकि आपको पता है पूरे करगिल में 40 से 50 दुकानें जो हैं माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की है, जिसमें हमारी सिख बरादरी, हिंदू बरादरी, बौद्ध बरादरी के लोगों की है। और यहाँ तो
कई सालों से 20-30 सालों से लोग जो है वो अपनी दुकानें अपनी तिजारत कर रहे हैं। एक मार्केट तो ऑलरेडी यहाँ पे है तिब्बतियन मार्केट के नाम से। यहाँ के लोकल आम जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा उधर ही जाके माल ख़रीदते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है मनफी प्रोपेगेंडे के तहत। हाँ ठीक है, रिलीजियस लोगों के अपने अपने रूल्स हैं, अपने कस्टम्स हैं, अपने रिचुअल्स कल्चरल और अपने रिलीजियस लिमिटेशंस हैं। आपको पता है यहीं करगिल है जहाँ लद्दाख के जनाब हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी को दो बार वार्मली वेलकम करके लोगों ने दावत दे के बुलाया। यहाँ आपके द्रास में अगर जोजिला में कोई फंसता है तो लोग जो है घरों में उनको आओ भगत करते हैं, कभी मजहब नहीं पूछते हैं उससे। तो ये गलत एक मिस प्रोपेगेंडा है जो लोगों तक फैलाया जा रहा है। और एक बात तो एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी गुजारिश है, देखिए यहाँ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, आप अगले दिन शो कॉज नोटिस भेजते हैं घरों में, 10 बार उनको फ़ोन करके फिर बुलाते हैं। मैंने एक ट्वीट किया था तो आप लोगों को परेशानी हुई थी, आप लोगों ने वजह बताओ नोटिस उस पर जारी किया था। यहाँ आ करके करगिल में आप दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को सोशल ब्रीच नहीं लगता इससे? श्रीनगर में ईट हेल्दी लिव हेल्दी मुहिम लॉन्च कर दी गई है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जानिब से डल झील के किनारे वॉक मुनक्किद किया गया। नेहरू पार्क से शुरू होने वाले वॉक में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक अफराद शरीक रहे। श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अफसरान ने झंडी दिखाकर इस वॉक को रवाना किया। सही खाना खाने के बारे में लोगों को तरगीब दी गई। डीसी श्रीनगर भी इस मौके पर शामिल रहे। डायबिटिक प्रॉब्लम्स हैं, अक्सर कहा जाता है कि लो शुगर की तरफ जाएं, लो साल्ट की तरफ मूव करें, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ज़ुबान का स्वाद है उसमें और जो हमारा स्टमक है, इन दोनों के बीच में बहुत मिसमैच है। स्टमक शायद कुछ और चाहता है और ज़ुबान कुछ और चाहती है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए जो ईट हेल्दी लिव हेल्दी मूवमेंट है, इसमें फूड ड्रग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट हमारा इसमें सर फहरिस्त है और ये एक किस्म की मूवमेंट है। हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी, उनकी मैसेज ये है कि एक तो वॉक किया जाए, उसके साथ साथ जो न्यूट्रिशस फूड है जिसमें माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रेंट्स होंगे, उन जो फूड्स का इस्तेमाल किया जाए। जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, या जो लेग्यूम्स हैं, या जो होल ग्रेन्स है, उसका इस्तेमाल किया जाए। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने शोपियां में होटल वालों के लिए एक ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया। लोगों को हाइजेनिक फूड्स फराहम करने के मकसद से यह प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। होटल वालों को मुतनब्बे किया गया कि वो अपने यहाँ खाने पीने की चीज़ों में केमिकल और जायका बढ़ाने वाले मसाले इस्तेमाल न करें। कंप्लेंट्स अक्सर आया करती हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट की, MSG वगैरह यूज़ करते हैं, या वो जो साल्टी किस्म का है टेस्ट एनहांसर यूज़ करते हैं। उसमें हमने सख्ती से मना किया हुआ है कि ये चीज़ यूज़ ना की जाए, मोनोसोडियम MSG वगैरह यूज़ ना किया, या ऐसा कोई टेस्ट एनहांसर या कलर यूज़ ना किया जाए जिससे हमारा फूड ख़राब हो और हमारे जनरल पब्लिक को नुकसान हो। और इसमें जब कहीं भी हमें इस किस्म की शिकायत मिली, हमने इमीडिएटली इसमें एक्शन लिया और कंसर्न लोगों को के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। आज जो प्रोग्राम था, ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था फूड एंड सेफ्टी ने जी, बहुत ही खुशाइंद बात है कि शोपियान में ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने चाहिए, क्योंकि इनसे लोगों को ही फ़ायदा है। क्योंकि जो भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं बाज़ार में, वो हम चाहते हैं कि वो हाइजीन तरीके से हमारे घर पहुँचे। हमें यहाँ पे एक इशू आ रहा है, जब भी हम किसी FBO के पास जाते हैं तो उनको ये पता नहीं होता है कि हमें किस डिपार्टमेंट से वास्ता है। उनका खाली जो भी फूड वेंडर है, उनका खाली डिपार्टमेंट फूड। जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में सहाफ़ियों के लिए मुनक्किदा वर्कशॉप के दूसरे रोज़ भी कई सहाफ़ियों, कॉलेज प्रोफेसर्स और तालिब इल्मों ने शिरकत की। NCPL के इश्तराक से मुनक्किदा वर्कशॉप के दौरान मुक़र्रिरीन ने नए दौर की सहाफ़त के बारे में सहाफ़ियों को रोशनास कराते हुए उनसे ताकीद की कि वो सच्चाई पर मबनी मालूमात लोगों तक पहुँचाएँ। तालिब इल्मों ने कहा कि ऐसे वर्कशॉप उनकी मालूमात में काफ़ी इजाफा करते हैं। इसमें ये देखना है कि जो समाज में छुपी हुई कुछ चीज़ें हैं जो बाहर नहीं आती। जैसे गांव की बात की जाए, गांव में कुछ ऐसी जैसे लोगों को मुश्किलात आती है, किसी को पानी की प्रॉब्लम है, सड़क की प्रॉब्लम है, सबसे मेन जो ज़रिया होता है हमने इसी को आगे लाना है, ना कि हमें किसी लीडर किसी इजलास में जाना तो उसी की जो है न्यूज़ वो देनी है। और एक सहाफ़ी का गैर जानिबदार होना सबसे अहम बात है। सहाफ़त को जो है इसको कारोबार से जोड़ना
उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सहाफ़त को जो है खिदमत खलक से जोड़ कर देखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और बारामूला में आर्मी ने म्यूजिकल प्रोग्राम मुनक्किद कराया। तमैया हॉल में शाम सूफियाना के उन्वान से ये महफिल मुनक्किद की गई थी। कई नामवर गुलकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से हाजरीन को महजूज किया। सूफियाना कलाम और लोकगीत भी गाए गए। नौजवानों में सूफी कल्चर के अहिया और सूफियाना मौसीकी को बहाल करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा, फौज और पुलिस के अफसरान के अलावा कई समाजी और सियासी तंजीमों के अरकान मौजूद थे। आज यहाँ शाम सूफियाना है, तो सूफ़ी आपको पता है हमारे कश्मीर में सूफ़ी कल्चर बहुत है, तो उस चीज़ को रिवाइव करने के लिए ये आज यहाँ पे हम लोगों ने शाम सूफियाना रखा है। तो ये लोकल बारामूला के लिए है। इसमें गवर्नमेंट ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया और जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी बस होने वाला है, तो इंशाल्लाह। जैसे कि बिलाल साहब ने बोला, ये सूफ़ीज़म एक सूफ़ी पे है, सूफ़ी कल्चर प्रोग्राम है हमारा यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड है, हमारे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं। ये मिज़राब स्कूल प्रेजेंट कर रहा है इनको। मिज़राब स्कूल से काफ़ी बच्चे आए हैं जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड है। और सुबह यहाँ पे कंपटीशन भी हो गया था, जिसमें मतलब 10-12 बच्चे भी आए थे, जिन्होंने जो हम ही जज कर रहे थे उनको। वहाँ भी बहुत मज़ा आया और अभी भी बहुत मज़ा आएगा, अभी अंदर पता चलेगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं शुक्र अदा करता हूँ हमारे जो 46 RR है, जो लोकल यूनिट है हमारे बारामूला का, जिन्होंने एक बेहतरीन इवेंट आज ऑर्गेनाइज़ किया। और सबसे खूबसूरती बात है इस इवेंट की, जो हमारे लोकल आर्टिस्ट है जो यहाँ से है, उनको प्लेटफॉर्म मिला यहाँ पे परफॉर्म। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में फौज की जानिब से शाहपुरा में एक मुतबरक ज़ियारतगाह की तज़य्युन व आराइश का काम अंजाम दिया गया। तज़य्युन शुदा ज़ियारतगाह की इफ्तिताही तकरीब के दौरान सिविल इंतजामिया, पुलिस, सियासी लीडरान और इलाके के सरकर्दा शहरियों ने शिरकत की। लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। लेह और करगिल में यौम आइन की मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की गई। मुख्तलिफ इदारों, स्कूलों और दफातर में यौम दस्तूर जज्बे हुब्बुल-वतनी के साथ मनाया गया। लेह में बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में मुनक्किद की गई। इंचार्ज SSP स्टेनजुन नूरबो ने आइन की तमहीद पढ़कर सुनाई। एडिशनल SP ताशी पुंसाग, डिप्टी SP हेडक्वार्टर्स इश्तियाक अहमद अली खान काचू और दीगर यहाँ शरीक थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन और मुख्तलिफ दीगर पुलिस स्टेशनों में अहद लेने की ऐसी तकारीब मुनक्किद की गई। डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर ने जिला बारामूला के सुपोर डाक बंगले में एक कैंप का इनेकाद किया। तरबियत और आगाही पैदा करने की गर्ज से मुनक्किदा प्रोग्राम में डायरेक्टर जनरल हार्टिकल्चर कश्मीर मेहमान खुसूसी थे। बारामूला की DDC चेयरपर्सन सफीना बेग भी मौजूद रहीं। DDCs, पंचायती राज नुमाइंदों के अलावा बारामूला और सुपोर की फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदर और ताजर बरादरी भी यहाँ शरीक रही। हाई डेंसिटी स्कीम में की गई अहम तब्दीलियों से शुरका को वाकिफ कराया गया। DG हार्टिकल्चर ने छोटे और दरमियाना दर्जे के काश्तकारों से कहा कि वो दस्तियाब वसाइल से फ़ायदा उठाएं। पैकिंग शेड्स की तामीर और मशीनें लगाने के इजाज़तनामे किसानों में तकसीम किए गए। कैनिंग और फूड प्रोसेसिंग की तरबियत पाने वाले स्टूडेंट्स को भी सर्टिफिकेट दिए गए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज केलम और साउथ कश्मीर सिविल सोसाइटी के इश्तराक से मुनशियात से मुताल्लिक़ एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। मुक़र्रिरीन ने मुनशियात के मुज़र असरात के बारे में जानकारी दी। सिविल सोसाइटी के चेयरमैन प्रोफेसर AG मीर, कॉलेज प्रिंसिपल दिलरुबा रसूल और सीनियर प्रोसिक्यूशन अफसर मीर जाहिद नज़ीर के अलावा फैकल्टी मेंबरान मौजूद थे। उन तक अवेयरनेस पहुंचानी है कि सोसाइटी में ये जो एक मिनेस पैदा हुआ है, इससे आप कैसे बच सकते हैं और कैसे हम लोग रोल प्ले कर सकते हैं कि जो लोग ऑलरेडी इसमें फंसे हैं उनको हम काउंसलिंग कैसे करें या उनको काउंसलिंग सेंटर्स तक कैसे लाएं। आज के प्रोग्राम में हमारे पास और भी आदमी हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो इनको समझाएंगे कि हमारे स्टैटिस्टिकल डेटास क्या हैं, इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी क्या है और इसकी जो हमारे यहाँ मुज़िर असरात हैं, इसके कितने असरात हैं, वो उस सिलसिले में हमने बुलाए हैं और आज ये प्रोग्राम उसी सिलसिले में हो। शुक्रिया। बीजेपी के जिला सदर और लासीपुरा ब्लॉक के नायब चेयरमैन सज्जाद रैना ने पुलवामा के मुख्तलिफ सरकारी दफातर का दौरा किया। रैना ने डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिस, ज़राअत और एनिमल हस्बेंड्री के दफातर का मुआयना किया।
रैना ने मुख्तलिफ इलाकों में मैदानों की हालत खस्ता होने का मसला उजागर किया। रैना ने महकमे एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से मुस्तहिक अफराद को गाय फराहम करने के अमल में शफाफियत लाने पर जोर दिया। रैना ने कहा कि पुलवामा में बेशतर दफातर अफसरान के बगैर हैं, इनमें ACD काबिल जिक्र है। DDC चेयरमैन बडगाम नज़ीर अहमद खान ने बेरवाह के गोंदीपुरा गांव में गवर्नमेंट हाई स्कूल की नई इमारत का इफ्तिताह किया और इसे आवाम के नाम वक्फ किया। खान ने इलाके में इस मंसूबे को शुरू करने पर महकमे तालीम और समग्रा का शुक्रिया अदा किया। खान ने जोर दिया कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करें और सरकारी प्रोग्रामों से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। लोगों ने भी मुतल्लिकीन का शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन ने कहा कि सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट मुहिम के चलते 44,000 के करीब मजीद बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराया गया। कई ड्रॉप आउट भी वापस स्कूल लाए गए। तसद्दुक हुसैन ने ZEO सिरगुफवाड़ा अब्दुल रशीद डार व दीगर मुतल्लिकीन के हमरा सिरगुफवाड़ा तालीमी जोन का दौरा किया। उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल समेत कई तालीमी इदारों में तकरीबात में भी शिरकत की। उन्होंने कई बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराया। तसद्दुक ने कहा कि निजी स्कूलों को किसी भी सूरत में ट्रांसपोर्ट फीस व दाखिला फीस हासिल करने की इजाजत नहीं है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस।